मुशाहिदा ना हो तो सिर्फ इल्म से रास्ता नहीं मिलता। लिहाजा जब तक अल्लाह से ताल्लुक ना हो तो बात समझ नहीं आती। इंसान जब तक गुमराही की दलदल में फंसा रहता है तब तक उसकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हल नहीं होती। सारी ज़िंदगी वो यही गिला करता रहता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों। और जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन कर लेते हैं और अल्लाह ताला पे उनका पक्का तवक्कुल हो जाता है तो फिर उनके लिए रास्ते भी हमवार हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज की स्टोरी भी एक बहुत प्यारी मेरी बहन है जिन्होंने मुझे सेंड की है और लास्ट ईयर से वो मेरे साथ अटैच थी। माशाल्लाह माशाल्लाह 11 महीने उन्हें हुआ है और अल्लाह ताला ने उनकी इतनी बड़ी मुश्किलात जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी में डाली हुई थी, वो उनकी हल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी अपने मनपसंद इंसान के साथ जी रही हैं। तो जी इनका ताल्लुक है जी पेशावर से और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी मैं आपके साथ अपनी स्टोरी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे कि आप कहती हैं कि आपके देखने वालों को भी आपके बारे में बताया जाए और जो लोग अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी बातों को सुन लेते हैं। तो आप ही इसलिए मैंने भी अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाही ताकि मेरी वो बहनें जो दुखी दिल से बैठी हुई हैं, नाउम्मीद हो चुकी हैं, वो अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह ताला से अपनी बात करें तो देखें कैसे दिनों में उनके भी मसले-मसाइल हल हो जाएँगे। तो जी सिस्टर लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आप ही मेरे साथ बहुत सी मुश्किलात जब चल रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा अजीब-सी सिचुएशन में थी क्योंकि मुझे यही लगता था कि सारे मसले-मसाइल मेरे साथ हैं। ये सब मुसीबतें मेरी ही ज़िंदगी में हैं। आप ही मैं 18 साल की थी जब मैं एक लड़के को पसंद करती थी। वो लड़का मेरे मामू के दोस्त का बेटा था और आप ही हमारे घर में उनका अक्सर और बेशतर आना-जाना रहता था क्योंकि हमारी गैदरिंग और हमारी अक्सर बेशतर जो भी फंक्शंस वगैरह होते थे, उनमें वो लोग आते थे और वहीं से आप ही हमारी दोस्ती बढ़ी और हमें एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस हो गई। एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट करना, उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना, अपनी हर बात एक-दूसरे से डिस्कस करना हमारा डेली का मामूल था। घर वालों को इस बात का बताया कि हम लोग एक-दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। पहले तो अम्मी-अब्बू ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और फिर उन्होंने कहा कि वो लड़का अपने घर वालों को लेकर आए, हम देखें कि वो हमारी हैसियत के मुताबिक है, तो फिर हम ये रिश्ता कर देंगे। क्योंकि आप ही मेरे घर का माहौल काफ़ी खुला था, कोई रोक-टोक का नहीं, पाबंदी भी नहीं और कोई भी इस तरह के मामलात नहीं थे। सब लोग एक-दूसरे की मेंटालिटी को जानते भी थे और साथ ही साथ एक-दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और स्पेस भी देते थे। इसलिए आप ही मेरे घरवालों ने यही कहा था कि उनके घरवालों को बुला लो, अगर हमें वो लोग अच्छे लगे तो हम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आप ही जब वो लोग हमारे घर आए और लड़के की उम्र, लड़के का कारोबार कोई नहीं था, अभी उसकी स्टडी भी चल रही थी। ये सब बातें जब मेरे घरवालों को पता चली तो उन्होंने बहुत बुरा बनाया और मुझे बहुत बुरा-भला कहा कि तुम ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहती हो जिसके पास अभी कारोबार नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई और इनकी बातें सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से भी गुज़रना पड़ा। क्योंकि मैं तो बस इस शिद्दत से इनका इंतज़ार कर रही थी कि बस मेरी जल्द से जल्द इनसे शादी हो जाए। लेकिन अभी मेरी स्टडी भी अनकम्प्लीट थी और घर वाले यही चाहते थे कि पहले मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और उसके बाद मेरी शादी करें। ये बातें आप ही चलती रहीं और हम दोनों ने यही सोच लिया कि अब हमें अपने आप को पहले एस्टेब्लिश करना है और उसके बाद ही हम अपनी शादी की बात करेंगे। इसलिए हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा साथ दिया और हमें किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए आप ही मैं भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी और ये भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे। हम दोनों यही सोच रहे थे कि इंशाल्लाह ताला एक दिन वो टाइम ज़रूर आएगा जब हम एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी का सफ़र शुरू करेंगे। अक्सर व बेशतर आप ही ये लोग फैमिली के साथ हमारे घर आ जाया करते थे और ये बात अक्सर व बेशतर अब्बू को बुरी लगा करती थी और अब्बू यही चाहते थे कि इनका आना बंद हो जाए। लेकिन क्योंकि शुरू से ये हमारी फैमिली में आते थे, किसी न किसी फंक्शन पे मुलाकात हो ही जाया करती थी और किसी न किसी बहाने से हम एक-दूसरे से मिल ही लिया करते थे। बस आप ही मोहब्बत बहुत परवान चढ़ती जा रही थी, बहुत दिल चाहता था कि जल्द से जल्द वो दिन आ जाए जिस दिन मैं इनकी दुल्हन बनूँ। लेकिन आप ही होता तो वही है जो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है। बस आप ही इन सारी बातों पे तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कुछ गलत कर बैठी और गलती ये कर बैठी कि आप ही मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शिकवे गिले किया करती थी। बजाए ये कि मैं अल्लाह ताला से दुआ माँगती, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही किया करती थी कि अल्लाह ताला से गिले-शिकवे कर दिया करती थी। जब भी कोई घर में बात होनी, किसी ने मुझे इनसे बात करने से रोकना और डाँटना कि अब्बू को बुरा लगेगा या अब्बू बुरा मानेंगे, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी। और उसके बाद
फिर मैं कुछ दिन के लिए इनसे कट आउट हो जाया करती थी और फिर जब हमारी बात होती थी तो फिर वही नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाया करती थी। मैं अक्सर और बेशतर इस बात से परेशान रहती थी कि अगर ये शादी ना हुई तो क्या होगा? मैं हमेशा यही कहती थी कि नहीं, ये ज़रूर आएगा, मुझ में किस चीज़ की कमी है, मेरे वालिदैन भी मेरी बात को ज़रूर मानेंगे और हमेशा की तरह वो मेरी किसी बात का इनकार नहीं करेंगे। पहले क्योंकि जब हमारा रिश्ता आया था, तो आप ही उस वक़्त मैंने बहुत ज़्यादा वावेला मचाई थी, बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ का इज़हार किया था, जिसकी वज़ह से मेरे घरवालों ने यही कहा था कि अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद जब लड़का अच्छी जॉब करेगा, तो हम तुम्हारा यहाँ पे रिश्ता कर देंगे। आप ही मेरे घरवाले मेरी हर ज़िद को मानते थे, इसलिए मुझे किसी भी किस्म की परवाह नहीं थी। मैं यही समझती थी कि मेरे घरवाले एक दिन मेरी हर ज़िद मानते हैं, तो ये ज़िद भी मान लेंगे। लेकिन अब इस बार ये ऐसा नहीं हो रहा था। इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और अपने अब्बू के ऑफ़िस में ही जॉब स्टार्ट कर दी, जहाँ पे इनके वालिद साहब नौकरी किया करते थे। वहाँ पे इन्होंने जॉब तो स्टार्ट की, लेकिन इनकी जॉब इतनी अच्छी नहीं थी। इनके वालिद साहब अच्छी जॉब कर रहे थे, उन्हीं की सिफ़ारिश पे इनको वहाँ पे जॉब मिल गई थी। ये भी इन्होंने मेरे लिए ही किया था कि मेरे घरवालों को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो और हम जल्द से जल्द एक-दूसरे के साथ अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर सकें। जब आप ही इन्होंने ये सारा चीज़ें कर ली, उसके बाद ये लोग अब हमारे घर में रिश्ता लेकर आए, तो आप ही मेरे घरवालों ने इनसे जब इनकी इनकम के बारे में पूछा और इनके ये ज़रिए मुआश के बारे में पूछा, तो इन्होंने अपनी जो जॉब कब बताई वो बहुत ही नॉर्मल थी। इस पे उनके अब्बू ने कहा, "आप क्यों फ़िक्र, मेरा जो कुछ है वो मेरे बेटे का ही तो है।" लेकिन अब्बू ने उन्हें कहा कि आपके पास है ही क्या? एक छोटा-सा मकान है, एक छोटी-सी गाड़ी है और उसके ऊपर ये जॉब। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर तो आपकी पेंशन भी नहीं आनी। अब्बू ने उन्हें बहुत बुरा-भला सुना दिया और इस बात पे वो लोग बुरा मान के हमारे घर से चले गए। इस बारी इनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हारे वालिदैन चाहते ही नहीं है कि हमारी शादी हो। आज से 2 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था कि अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, कहीं अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाओ तो फिर ये रिश्ता कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका बहाना था। इसलिए दोबारा मुझसे कोई कॉन्टैक्ट ना करना और अपने वालिदैन के कहने पे जहाँ वो कहते हैं अपनी शादी कर लो, क्योंकि तुम मेरे साथ भागने को तैयार नहीं हो और इस तरीके से मैं शादी नहीं करना चाहता। बस ये बात कह के आप ही उन्होंने मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया। लेकिन अक्सर व बेशतर जब शादियों पे हम लोग जाते थे या किसी फ़ंक्शन पे जाना, तो उनसे सामना होना, लेकिन उन्होंने एकदम से मुँह फेर लेना। अभी मैंने भी ये सोच लिया था कि जब मेरे वालिदैन चाहते ही नहीं कि मेरी शादी इनके साथ हो, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर इस सारे मसले में पड़ने की। आप ये सिर्फ़ कहने की बातें थी, लेकिन यकीन माने मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी और अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती थी। क्योंकि हर कोई मुझे बदतमीज़ कहता था, हर कोई मुझे चिड़चिड़ा कहता था और हर कोई मेरे साथ अजीब-सा रवैया रखे हुए था। मेरी इस बात को तो इन्होंने मेरा ऐब समझ लिया था, क्योंकि मेरे अपने पसंद के लड़के से शादी करना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा था। हर कोई मुझे यही ताना देता था कि लड़कियों को आज़ादी दे दो तो इनका ये हाल होता है। लेकिन आप ही इंसान का दिल है वो जिस पे आए, इंसान अगर अपने वालिदैन को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? और हमें किसी भी किस्म की अपने वालिदैन से कभी भी कोई बात नहीं छुपाई थी, तो ये क्यों छुपानी थी? और मैंने तो खुल के सबके साथ ये बात की थी कि मुझे निकाह के रिश्ते में बंधना है, मैं कोई गलत रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसलिए आप ही मैं तो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने पेश करती थी कि मैं कोई गुनाह नहीं कर रही, लड़के को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है और घर वालों को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी? लेकिन आप ही ये सारी चीज़ें मेरे लिए ताना बन गईं। उनका मुझे छोड़ के चले जाना और मुझसे ताल्लुक ख़त्म कर लेना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था। आप ही मैं अपने आप से जा रही थी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया करती थी। इनफैक्ट छोटी-छोटी बात पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था। मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, अपने आप को सँभालने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन आप ही मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं। बेवज़ह गुस्सा आ जाया करता था। अब तो मैं अम्मी के साथ भी बदतमीज़ी कर दिया करती थी और बाद में बहुत ज़्यादा पछताती थी और अम्मी से सॉरी कर दिया करती थी। बस अम्मी तो अम्मी थी, अम्मी मुझे माफ़ कर दिया करती थी और दोबारा मुझे समझा दिया करती थी कि बेटा ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, अपने आप को समझाओ और अपने आप को सँभालो, इस तरीके से तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। लेकिन आप ही मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। बस मुझे तो यही था कि मेरी ख़्वाहिश पूरी हो, लेकिन मेरी ख़्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। मैं तकलीफ़ में रहने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और बदतमीज़ होती जा रही थी और इसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा था। अब आप ही बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन अम्मी-अब्बू इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अब्बू ने ये सोचा कि क्यों ना अपनी बहन के बेटे के साथ मेरा रिश्ता कर दिया जाए। अब्बू ने फूफो से बात की तो फूफो भी मान गईं और ये वो फूफो थी जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमें नहीं बुलाया था। अब जब भी मिलती थी अब्बू से बाहर ही मिला करती थीं और अब्बू की बात को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और रिश्ते की रस्म पूरी करने के लिए हमारे घर आईं। जब फूफो हमारे घर आईं और हमें पता चला तो आप ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैंने सारी चीज़ें उठा के फेंक दी और फूफो से भी बदतमीज़ी कर दी। फूफो ने इस सारी बात को इग्नोर किया और अब्बू के साथ बातचीत की, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ही मेरी रुखसती कर दी जाएगी और इसके बाद अब्बू ने मुझे बहुत डाँटा और बहुत बुरा-भला कहा।
बहुत ज़्यादा अब्बू के डाँटने की वज़ह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, सारी रात रोती रही। अब मेरे हक़ में कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रही थी। ये सारी बातें पता नहीं इतनी जल्दी क्यों हो रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को और भी ब्लेम करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा कोसती थी और अल्लाह ताला से इतने ज़्यादा गिले-शिकवे करती थी कि बस आप ही मुझे अकल ही नहीं थी, क्योंकि मैंने उस वक़्त अपने रब को अगर सच्चे दिल के साथ पुकारा होता तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाती। लेकिन बस जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देते हैं तभी हिदायत मिलती है। बस आप ही मेरी फूफो ने 1 हफ़्ते के बाद मुझे रुखसत करके अपने घर ले के जाना था। ये हफ़्ता मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। मैं बार-बार उन्हें कॉल करती थी, लेकिन मेरी कॉल पिक नहीं होती थी। रोती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन ये वक़्त ऐसे ही शायद गुज़रना था। फूफो बारात लेकर आईं और बारात में सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 लोग थे, जो कि इनके अपने ही फैमिली मेंबर थे। कोई बच्चा मेरी शादी में नहीं आया था और ये शादी बहुत सादगी से हुई थी। मेरे तो शादी के अरमान भी पूरे नहीं हुए थे। ये बात इसलिए हुई ही थी कि मेरे ही जो हालात थे और जो मेरी बदतमीज़ी थी, वो मेरे वालिद साहब को नहीं पसंद थी और पता नहीं कौन-सी एग्रीमेंट मेरी फूफो ने इनके साथ किए थे, जिसकी वज़ह से मेरी बदतमीज़ी होने के बावजूद भी मेरी फूफो ने मेरा रिश्ता एक्सेप्ट किया और ये सब कुछ मेरे इतनी रोने और इतनी चिल्लाने के बावजूद भी ख़त्म ना हो सका। बस आप ही तकलीफ़ थी कि ऐसे ही गुज़रनी थी। अब आप ही रुखसती हो गई थी और रुखसती होके मैं इनके घर आ गई थी। घर आते सारे ही फूफो ने अपनी असलियत दिखा दी और फूफो ने मुझे सीधे तरीके से समझाया कि तुम अगर इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम कहीं की रहोगी। तुम्हारे घर वालों ने भी तुमसे मुँह फेर लिया है। यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहना, वरना इधर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है और ये सोचोगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूँगी या तुम्हारे घर वापस भेज दूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये रिश्ता ख़त्म होगा। तुम बेवकूफ़ औरत हो, तुम्हें नहीं अकल, लेकिन हमें अकल है, हम अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाना जानते हैं। फूफो की ये बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, इसलिए आप ही मैं अपने घर के उस माहौल से निकल के इस माहौल में आ गई थी। यहाँ पे बहुत सख्ती थी। मेरी फूफो ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता मैंने बनाना है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। मेरी फूफो ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ मुझ पे लगा दी थी, क्योंकि मेरा माज़ी भी इनके सामने था। मेरी हर बात इन लोगों को पता थी कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी। इस वज़ह से मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ताल्लुक रखते थे, उसके अलावा उनका मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैं किसी से गिला-शिकवा भी नहीं कर सकती थी। अपने दिल की बातें अपने से ही करती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी और समझ ही नहीं थी कि करूँ तो क्या करूँ? बस दिन भर काम करके रात को थक के सो जाया करती थी और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप ही मेरे आँसू भी खुश्क हो चुके थे। बस मैं एक मुर्दा-सी लाश बन के रह गई थी। हर वक़्त के ताने और हर तरह की बुराई मुझे सुनने को मिलती थी। बस ये मेरे रब का करम था कि वो मेरी ज़िंदगी को बदलना चाहता था। मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने खुशी अता की। अल्लाह ताला ने मुझे ये एक बहुत प्यारा बेटा अता किया। मैं आप ही इस बेटे के पैदा होने के बाद अपने सारे दुःख और गम भूल गई, लेकिन मेरा माज़ी आज भी मेरे सामने था। बात-बात पे कभी न कभी मुझे मेरे माज़ी का ताना दे दिया जाता था। मैं जितना भुलाने की कोशिश करती थी, उतना ही मेरे आगे चीज़ें आ जाया करती थी। बस आप ही ये मेरा दुःख इसी तरह चलता जा रहा था। अब जो तकलीफ़ थी वो मेरे अंदर थी। बाहिर मैं ये शो नहीं करती थी कि मैं अभी भी उसके गम में पागल हूँ, लेकिन अंदर का हाल मेरा रब ही जानता था। बच्चे के होने के बाद मुझे काफ़ी बेहतरी फ़ील हुई थी। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आई थी, लेकिन आप ही वो जो मेरा माज़ी था, वो कभी न कभी मेरे आगे आ ही जाया करता था। कभी अपने बहन-भाइयों की तरफ से और कभी अपने ससुराल वालों की तरफ से और मेरे मियाँ को भी मेरे माज़ी के बारे में सब पता था। ये ख़ानदान की इज़्ज़त रखने के लिए उसने ये शादी की थी, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपने घर के काम करवाने के लिए। इसलिए आप ही वो अब ज़्यादातर मुझसे दूर ही रहा करते थे। मेरा और इनका कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। बस घर के काम-काज और इनकी खिदमत के अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। ना ये मेरे दिल के हाल को जानते थे और ना ही मेरे साथ बीवियों वाला सलूक किया करते थे, बल्कि मुझे घर में रखा हुआ था। घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी, ना ही फ़ोन रखने की इजाज़त थी, ना ही किसी से बात करने की इजाज़त थी। इनफैक्ट मैं अपने घर भी इनके साथ जाया करती थी और इनके साथ ही वापस आ जाया करती थी। मेरी शादी को अभी 3 साल हो चुके थे और इस 3 सालों में मैंने कभी भी अपने घर में एक रात भी नहीं गुज़ारी। बस मुझ पे शक और यही चीज़ें थी, जिसकी वज़ह से आप ही मैं खुद को काफ़ी बेहतर करने की कोशिश कर रही थी कि अब जो है, जैसा है, इसी में गुज़ारा करना है। इसलिए ये बात अपने आप को समझा के खामोशी से वक़्त गुज़ार रही थी। लेकिन दिल का हाल मेरा रब जानता था कि मेरे अंदर क्या आग मची हुई है, क्योंकि जब भी कोई मुझे पुराना माज़ी का ताना देता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। बस जो मैं इतनी चीख-चिल्लान करती थी, अब मुझ में से वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। यूँ कहूँ कि मैं फिर मुर्दा लाश बन के रह गई थी। बस मुझ में से फीलिंग्स खत्म हो गई थी। अब अच्छाई-अच्छाई नहीं लगती थी और बुराई-बुराई नहीं लगती थी। बस दिन से रात होती थी और रात से दिन होता था। इसी तरह मेरा वक़्त गुज़रता जा रहा था और इस दौरान अल्लाह ताला ने 3 साल के बाद मुझे एक बेटी अता की। फिर आप ही अल्लाह ताला ने मुझे
एक बेटा भी अता किया, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो बेटे की डेथ हो गई थी, जिसका कसूरवार भी मुझे ही ठहराया गया और मुझे बहुत बातें सुनाई गईं। अब आप ही ख़ानदान वालों ने ये ज़ोर देना शुरू कर दिया था कि जोड़ी मिलनी चाहिए, इसलिए एक और ट्राई करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द एक नया बच्चा आ जाए और मैं उसमें मसरूफ़ हो जाऊँ और नेगेटिव थॉट्स में ना पड़ूँ। लेकिन आप ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, अपने आप को नहीं सँभाल सकती थी। इनफैक्ट मैं अपने बेड से भी नहीं उठ पाती थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि इस हालत में भी मुझे घर के काम करने पड़ते थे और एक दिन काम करते-करते आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं किचन में ही गिर पड़ी। इसके बाद आप ही मेरी नौकरानी ने मुझे उठाया क्योंकि इस वक़्त घर में कोई नहीं मौजूद था। मेरी सास भी अपनी बेटियों की तरफ गई हुई थी और मेरी नौकरानी ही मौजूद थी। मेरी नौकरानी मुझे करीब के क्लिनिक में लेके गई। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया और उसने मुझे बताया कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है। इनफैक्ट मुझे उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी दी और मुझे कहा कि तुम अपने प्रॉपर टेस्ट करवाओ, तुम में बहुत ज़्यादा कमियाँ दिखाई दे रही हैं। रंग भी मेरा बहुत ज़्यादा पीला था, उसके साथ-साथ आप ही बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, जिस्म मेरा बहुत ज़्यादा काँप रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। बस उस वक़्त डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट देना था वो दिया और उसके बाद आप ही मैं जब घर आई तो घर वाले भी इस चीज़ को देख के मुझे बहाना बनाने का कह रहे थे कि मैं बहाने बना रही हूँ। ख़ैर इनकी जली-कटी मैंने सुन ली, लेकिन ये सब कुछ मेरी नौकरानी देख रही थी। मेरी नौकरानी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई कि इतना ज़ुल्म कौन करता है? सारा दिन सुबह से लेके रात तक इनके घर के काम करती रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं और ना ही मेरी कोई वैल्यू है। मेरी नौकरानी भी बहुत अच्छी थी, आप ही वो बहुत ज़्यादा एहसास वाली थी, इसलिए उसने मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी की। मेरे हिस्से के काम भी वो कर लिया करती थी। ये बहुत अच्छी थी और आप ही मुझे बहुत ज़्यादा ये गाइड किया करती थी कि बस अल्लाह ताला एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भी आसानी कर देंगे। बेटा नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे। मैं उसे कहती थी कि मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँ? मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं जानमाज़ पे खड़ी हो सकूँ। मैंने खुद को ब्लेम करने की बजाय अपने रब को इतना गिला-शिकवा किया हुआ है कि मैं किस तरीके से उसके हज़ूर पेश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी इन बातों से, लेकिन अल्लाह के अलावा तो कोई भी नहीं इंसान को आसानी दे सकता था। बस समझ की बात है, मेरी अकल नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस मैं अपने ही आप में गुम थी। इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद आप ही मेरे जो स्ट्रेस लेवल थे बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे थे। वो गुस्सा जो मैं चीख-चिल्ला के निकाल लिया करती थी, अब मेरे अंदर ही दबता जा रहा था। जिसकी वजह से आप ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने की वजह से मैं डीप डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। अपने आप को सँभालना तो दूर की बात, अपने बच्चों का भी नहीं पता था। मीम पागल हो गई थी, किसी को पहचानती नहीं थी, किसी को देख-देख के मुझे पता ही नहीं होता था कि ये कौन है और कौन नहीं है, कोई काम नहीं मुझसे होता था। जिस पे मेरे के ससुराल वालों ने कहा कि मैं बहाने कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, मक्कारी कर रही हूँ, धोखेबाज़ी में हूँ। लेकिन ये सारी बातें मेरा रब जानता था कि मुझे तो अपना होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। बस आप ही मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे उस जायदाद के पीछे रखा हुआ था जो मेरे वालिद साहब की थी और मेरे वालिद साहब के इन पैसों की वजह से ही ये मेरे साथ अपनी ज़िंदगी लेके चल रहे थे। अदरवाइज़ इनके पास बहुत ऑप्शन थे क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरी लड़कियों के साथ गुज़ारी थी और उन्हीं के साथ इनकी लाइफ़ चल रही थी। अपने दिल की बात करना, उनके साथ रहना, उनके साथ अपना हर खुशी-गमी शेयर करना। लेकिन मुझे हमेशा नौकरानी की तरह इन्होंने ट्रीट किया। बस मैं अभी मर ही चुकी थी। ये समझ लें कि एक ज़िंदा लाश ही बनकर चल रही थी, बच्चों का भी कोई होश नहीं था, ना ही कोई परवाह थी, न ये मेरे ससुराल वाले ही पाल रहे थे। इसलिए आप ही मेरी ये हालत देख के मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस भेज दिया क्योंकि अब इनके लिए भी मुझे सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मैं आप ही वापस आई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ और क्या हो गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने ही आप में रहती थी। इनफैक्ट कई-कई दिन तक सोई रहती थी, डॉक्टर की मेडिसिन खाती थी और फिर अपना होश ही नहीं होता था। इनफैक्ट आप ही इतना भी होश नहीं होता था कि मेरे डेज़ हैं और मुझे क्या प्रोटेक्शन करनी है। जहाँ पे होती थी वहीं पे सब कुछ खराब हो जाता था और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी नहीं होता था क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो घर वाले थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके थे और मेरी बहनें ख़ास तौर पे मेरा बहुत ज़्यादा साथ देती थी, ख़्याल करती थीं और मुझे बहुत ज़्यादा केयर देती थीं। अदरवाइज़ आप ही मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में। वो रब की ज़ात है ना जिनके साथ आपने बदतमीज़ियाँ की होती हैं, जिनके साथ आपने बुरा किया होता है, उनके आगे ही अल्लाह ताला आपको झुका देता है। बस ये मेरी बहनें ही थी जो मेरा ख़्याल कर रही थीं, मेरा साथ दे रही थीं, बहुत मेरी केयर करती थीं। मुझे हर तरह से साथ देना, मुझे नहलाना, मेरा सफाई-सुथराई का ख़्याल करना और उसके साथ-साथ मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ पढ़ के ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती थीं। मेरी छोटी सिस्टर आप ही आपकी वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपसे बात करूँ। बस आप ही वो रब की ज़ात थी ना, उसने मेरे लिए वसीला बनाना था और आपको मेरी ज़िंदगी में लाना था।
आपके आने के बाद आप ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ-साथ मेरी ज़िंदगी में आसानी मिली और मुझे न्यू डायरेक्शन मिली कि ज़िंदगी क्या है, किस तरीके से इंसान ने ज़िंदगी जीनी है और इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप ही ये 12 साल मैंने बड़ी अज़ियतों में गुज़ारे, बच्चों के होने के बावजूद भी मुझे इनका एहसास नहीं था, किसी खुशी का एहसास नहीं था। खुशी, खुशी नहीं थी और गमी, गमी नहीं थी। मैं जिस तकलीफ़ में थी ये मेरा रब जानता है। फिर आप ही जिस तरीके से मेरा आपसे कनेक्शन बना और जिस तरह आपने मुझे गाइड किया, ये सब कुछ अल्लाह ताला के पास लाने वाली एक सीढ़ी थी। बस ये अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया था कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत देनी थी। मैंने अपने रब को पहचानना था, उसकी वहदानियत पे यकीन करना था और बेशक मेरा रब आसानियाँ देने वाला है। ये इंसान ही है जो खुद को मुश्किल में डाल लेता है। मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार थी, बहुत ज़्यादा गुनाह कर चुकी थी। बस ये गुनाह लाज़मी नहीं है कि आप फ़िज़िकली किसी के साथ अटैच हों तो ही हों। आपने सारी ज़िंदगी इस चीज़ से नफ़रत की हो कि आपने हमेशा हलाल के रिश्ते में बनना है, कोई आपने गलत नहीं करना। लेकिन उसके साथ-साथ बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जो इंसान कर रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं होती। जैसे कि हम अपने रब के साथ भी मुख़लिस नहीं होते, उसके कहे के अहकामात पे भी अमल नहीं कर रहे होते। मैंने तो नमाज़ भी नहीं कभी पढ़ी थी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुनहगार थी। बस आप ही मुझे अब समझ आ गई थी कि क्या करना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। और किस चीज़ का दुःख, इतनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने खुशियों वाली दी है, कब अल्लाह ताला ने जान निकालनी है ये उसे पता है, मेरे बस में नहीं है। मैं तो हर वक़्त मरने की कोशिशों में और दुआओं में लगी हुई थी। बस हिम्मत ये भी नहीं थी कि अपने आप को ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो चीज़ होती है ना जो इंसान की ज़िंदगी में इंसान को बेहतर बनाने के लिए आती है। बस ये मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी और ख़ास तौर पे आप ही मुझे जब आपने पानी पढ़ के पीने का कहा तो आप ही उस पानी की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत अता की। बेशक मेरा रब ही ताकत देने वाला है। लेकिन मदद भी तो हमने ही माँगनी है और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक भी तो हमने ही इस्तवार करना है। बस पहले आप ही मेरी क्लेंजिंग की गई और उसके बाद मुझे जो-जो चीज़ें आपने बताई और ख़ास तौर पे कुरान पाक की प्यारी-प्यारी सी जो सूरतें आपने मुझे बताई, जब मैंने आप ही इनका तर्जुमा पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला इंसानों पे कितने मेहरबान हैं। अल्लाह ताला इंसानों के लिए कितना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इंसान ही है जो अपना मुँह फेर लेता है और अल्लाह ताला की सारी नेमतों को छोड़ के किसी एक के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है और फिर ज़िंदगी उसे ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ पे ये उसे समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ पे खड़ा है। बस ये आप ही अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को हिदायत देते हैं, इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी लाते हैं। आप ही ये रब का करम था। जब मैंने आप ही सूरह यूसुफ पढ़ी और उनकी सारी तर्जुमे को समझा तो आप ही मुझे समझ आई कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, जब इंसान अपने रब से रुजू कर लेता है। किसी के इंतज़ार में खुद को पागल कर देना भी कोई ना कोई अल्लाह ताला की मसलियत रखता है। बस ये मेरे रब का करम था। अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी, मेरे रिश्तों को सामने लाना था, मेरी समझ को बढ़ाना था और मेरी सोच में वो चीज़ें डालनी थी जिससे मैं बिल्कुल ही नावाकिफ़ थी। बस मेरे रब का ये करम हो गया और ये सारी की सारी चीज़ें मेरे सामने आ गईं, क्योंकि मैं आप ही आसमान से गिरी थी और नीचे ज़मीन पे पड़ी थी। अब मेरा रब ही था जो मुझे सहारा दे रहा था, उसके अलावा कोई नहीं था। बस आप ही अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि नमाज़ हो या फिर तस्बीहात हों या कुरान पाक हो, उनको जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन पे तवज्जो देने से ही इंसान की ज़िंदगी में बेहतर आती है। समझना ये होता है कि अल्लाह ताला का क्या पैगाम है और जो लोग अल्लाह ताला के पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके लिए आसानियाँ कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना देते हैं और उनकी ज़िंदगी को खुशगवार कर देते हैं। अभी बस ये मेरे रब का करम था। लगा तो मुझे 1.5 साल, लेकिन ये आसानी अल्लाह ताला ने ऐसे ही देनी थी। आप ही मुझे समझ आने के बाद सबसे पहले ये समझ आई कि वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के काम-काज करवाए, मुझे उनसे अपना रिश्ता ख़त्म करना है और मैंने उनके पास दोबारा नहीं जाना, क्योंकि आप ही मुझे वहाँ पे ना ही बीवी वाली वैल्यू मिल रही थी और ना ही बीवी वाली ज़िंदगी मिल रही थी। जब उनका ताल्लुक किन्हीं किसी और के साथ है, तो वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरा और उनका कनेक्शन था ही नहीं, मेरा और उनका कोई रिलेशन था ही नहीं। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। बस आप ही इस मुश्किल वक़्त में मेरे वालिदैन को भी समझ आ गई कि बेटी को रुख़सत करके जिस मुसीबत को वो टालते हैं, वो दोबारा उनके ही ऊपर आके पड़ जानी होती है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी ऐसे इंसान के साथ रुख़सत करें जहाँ पे उसकी कदर हो। मेरे छोटी-सी गलती ही मेरे गले में पड़ गई थी। या इसे गलती कहूँ या फिर इसको सच्ची मोहब्बत कहूँ। मैंने सच्ची मोहब्बत की थी और मेरी मोहब्बत भी आज तक मेरे साथ मुख़लिस थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। इन 13 सालों में भी वो मेरी ही यादों में बैठा हुआ था और हर दुआ में मुझे ही रब से माँगता था। ये बात मुझे मेरी सिस्टर ने बताई, क्योंकि आप ही अक्सर व बेशतर कहीं न कहीं इन लोगों की मुलाकात हो जाया करती थी और वो मेरे बारे में इनसे पूछा करता था और मेरे खैरियत दरियाफ़्त किया करता था और मेरे ही लिए वो अल्लाह ताला से दुआएँ माँग रहा था। शायद ये कनेक्शन
था अल्लाह ताला का और उनका, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे वापस लाना था। मेरी काफ़ी तबीयत बेहतर हुई, मुझे समझ आई, मुझे अपने आप को सँभालने की अल्लाह ताला ने ताकत अता की। बेशक ताकत अता करने वाले अल्लाह पाक हैं, और आप ही बेशक आप सही कहती हैं कि अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को क़ुव्वत और ताकत देते हैं, बस उससे माँगने की देर है। इसलिए आप ही मैं भी डेली बेसिस पे अल्लाह ताला से ताकत माँगा करती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ही हैं देने वाले, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ के जितना सुकून मुझे मिलता था, अभी मैं बयान नहीं कर सकती। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मेरे पाँवों पे खड़ा किया। अभी मैं खुद में काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हुई, और अपनी बहनों की और आपकी ख़ास तौर पे आपकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया और दुनिया में आगे बढ़ना सिखाया। फिर आप ही मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी, अब बच्चों के बगैर मैं नहीं रह सकती थी। मैंने अपने बच्चों को अपने पास लाना था। मैंने अब्बू से कहा कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अब्बू ने अपनी बहन से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम ले जाओ, बेटा नहीं हम देंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। औलाद होती है, लेकिन बेटी का मिल जाना ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तसल्ली बख्श था, क्योंकि आप ही मैंने देखा है कि दुनिया में मर्द अपने आप को सँभाल लेता है, लेकिन बेटी के लिए एक मज़बूत माँ का होना ज़रूरी है। और अब मैं जो बातें समझ चुकी थी, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हो। इसलिए आप ही बेटे तो उनके पास ही था, लेकिन बेटी को मैं अपने साथ ले आई थी। मैं यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही थी, क्योंकि हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ था। इसलिए आप ही ना ही मुझे कोई फाइनेंशियली तकलीफ़ थी, और ना ही मुझे इस चीज़ का डर था कि मेरी बच्ची की तरबियत नहीं होगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इतने अरसे में काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे, और अपनी बहन की ये हरकतें देखने के बाद उन्होंने भी इस बात को समझ लिया था कि मेरे लिए यहाँ पे रहना ही बेहतर है। इसलिए आप ही मैंने उन्हें कहा कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, लिहाज़ा वो मुझे छोड़ दें, और उन्होंने आप ही यकीन माने मेरी बीमारी में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, मुझे तकलीफ़ देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसी वक़्त मुझे तलाक भेज दी थी, जिसकी वज़ह से आप ही ये और भी ज़्यादा परेशानी से गुज़रना पड़ा। अब बेटी मेरे पास थी, और मेरा बेटा उन्हीं के पास था। अभी मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे जॉब करनी है, ताकि मैं खुद को सँभाल सकूँ। लेकिन आपके अब्बू ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने इतने अरसे से अपने दिल में सँभाल के रखा हुआ था। मेरे अब्बू ने जब ये बात की, तो आप ही मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए, और जैसे कि अल्लाह ताला इंसान को सँभाल लेते हैं, बस मेरे रब ने मुझे सँभाल लिया था। ये मेरे रब का करम था कि मेरे दिल में मौजूद बातों को भी वो कामयाबियाँ दे रहे थे। बस अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्तों को हमवार करना था, और अक्सर और बेशतर अब्बू भी उस लड़के से मिलते रहते थे। उसकी अचीवमेंट्स को देख के अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते रहते थे कि जिसको मैंने नकारा समझा था, वो आज किस मुकाम पे मौजूद है। ख़ैर अब्बू ने जब मुझसे ये बात की, तो आप ही मैं अब्बू के गले लगी, और बहुत ज़्यादा हम दोनों बाप-बेटी रोए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते आसान करने थे। आप ही ये सारी बातें उन लोगों को भी पता थी, क्योंकि वो भी ख़ानदान का हिस्सा थे, और अक्सर और बेशतर हमारी बातें उन तक पहुँचती रहती थी। उन्हें सब कुछ पता था। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मेरे लिए आसानी करनी थी। आप ही वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। इस बार अम्मी-अब्बू ने उनसे कोई बात नहीं की, बल्कि बहुत ही खुशी के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। सारे हालात उनके सामने थे। किसी भी किस्म की चीज़ उनसे नहीं छुपी हुई थी। जो मैंने ज़िंदगी गुज़ारी, जिस तरह मैंने ज़िंदगी जी, वो सब कुछ उनके सामने था। उन्हें पता था, लेकिन ये सच्ची मोहब्बत थी जो अल्लाह ताला ने हमारी मिलानी थी, और इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते हमवार हमवार किए, दिलों को नरम किया, और आसानियाँ अता की। बेशक मेरा रब अता करने वाला है और देने वाला है। आप ही इस बार जब वो लोग हमारे घर आए, तो अब्बू ने उनका खुशी से वेलकम किया, और सारी बात तो इन लोगों को ऑलरेडी पता थी। इनको हर चीज़ का पता था, हर नॉलेज था, और इन्हें पता था कि मेरी एक बेटी भी है जो कि मेरे साथ रहेगी, और मुझे मेरे बेटे से भी मिलने की से कोई नहीं रोक सकता। आप ही क्योंकि हमारी पहले ये सारी बातें डिसाइड हो चुकी थी, और ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्टेड थी। आप ही मेरे पहली शादी के दौरान मेरी फूफो ने जो शादी का खर्चा था, यानी कि जो रसूमात पे खर्चा होना था, और उसके साथ-साथ जहेज़ वगैरह का जो खर्चा था, वो मेरी फूफो ने ऑलरेडी अब्बू से कैश की सूरत में ले लिया था। इसलिए उस वक़्त मेरी शादी धूम-धाम से नहीं हो सकी थी। लेकिन इस बार आप ही रुखसती तो खामोशी से हुई थी, लेकिन वलीमा बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुआ, जिसकी वजह से आप ही मुझे एक कॉन्फिडेंस भी मिला, मुआशरे में अपने आप को सँभालने की हिम्मत और ताकत भी आई, क्योंकि इस बार मेरे साथ कोई और नहीं, मेरी मोहब्बत थी, जो कि मेरे रब ने मुझे अता की थी। बस ये मेरे रब का करम था, उसने मेरे दिल के हाल को जाना और मेरी तकलीफ़ को दूर किया। बेशक आप ठीक कहती हैं कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। वो बेहतर जानते हैं कि कब किसको कहाँ कैसे अता करना है। मेरे रब ने मुझे अता किया, और इस बार ना सिर्फ़ अता किया, बल्कि मुझे इसको सँभालने की भी ताकत दी। मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आपके साथ ने मुझे बहुत हौसला दिया।
मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और आपकी वजह से ही मुझे ज़िंदगी में नई डायरेक्शन मिली। बस मेरे रब से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे और आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर करे और आपकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों के लिए रहनुमाई का बाइस बनती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप आज भी मुझे टाइम देती हैं। मैं जितना आपके लिए शुक्रिया अदा करूँ और अपने रब का सबसे बढ़ के शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इतने प्यारे लोगों से नवाज़ा। मेरी ज़िंदगी में वो सारे लोग जिन्हें मैं बहुत बुरा समझती थी, वो आज मेरी ज़िंदगी में रहमत का बाइस हैं। बेशक हम इंसान ही अपनी जान पे ज़ुल्म करते हैं। बस आप ही बहुत शर्मिंदा हूँ अपने माज़ी पे। कितने गिले-शिकवे करती रही, कभी ये नहीं सोचा कि वो रब के साथ तो देने वाली है। बस ये मेरे रब का करम था जिसने मुझे अता किया। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी आगे भी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, मैं आपकी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ और मैं जानती हूँ आप कितनी तकलीफ़ से, कितनी मुश्किल से निकली। बस अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने दिल की बातें अपने रब से कर दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला सबको आसानी मिल जाएगी। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।